अस्सलामुअलैकुम जी, एक नए टूर के साथ वॉइस ऑफ लाहौर से मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा टूर जो है वो ताऊ बट तक जाने का प्रोग्राम है हमारा। मरी से हम निकले हैं और अभी हम ये श्रीनगर हाईवे जो है हमारा, इस पे फगवाड़ी का एक स्टॉप है, यहाँ पे बाइक हमारी सर्विस हो रही है वहाँ पे। तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो ये है कि हमने मुज़फ़्फ़राबाद से जो नीलम का रोड है किरण से होता हुआ शारदा, और ये ताऊ बट जो है लास्ट मुकाम है पाकिस्तान का, इस साइड से कश्मीर की साइड से हमने वहाँ तक जाना है। तो कोशिश करेंगे कि वहाँ तक हम बाइक पे पहुँच सकें। 1 to 5 पे ही हमारे अक्सर टूर्स होते हैं, जो हमारे दोस्त हैं वो जानते हैं। कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँचें, लेकिन अगर ना भी पहुँच सके तो जहाँ तक हमसे जाने हुआ वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद जीप्स वगैरह हायर कर लेंगे। तो कुल मिला के प्लान ये था कि हमने मरी से निकलना है और मैं अपने गांव की लिंक रोड पे था। अभी यहाँ से हमने एक्सप्रेसवे को टच करना था। वहाँ से हमने फिर जो कोहाला मुज़फ़्फ़राबाद रोड है, जिसको ओल्ड ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जीटी रोड, उस पे जाना था। फिर वहाँ से हमने मुज़फ़्फ़राबाद वाली रोड पे और वहाँ से फिर कश्मीर की साइड पे निकलना था, नीलम शारदा केल वाली साइड पे। तो अपने गांव की रोड से आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने पार्टनर आद नवाज़ को लेके हम दोनों पहुंचते हैं एक्सप्रेसवे मरी पे। और ये भी बहुत ही बेहतरीन किस्म की रोड है और बड़ा अच्छा डिफेंस रोड है और इस पे नज़ारे भी बहुत ही दीदनी है। तो मरी की तरफ आते हुए सबसे बेहतरीन और अच्छा रूट जो है जिसे रिकमेंड किया जाता है वो बाराकाऊ से मरी की तरफ आते हुए ये। इस टूर को लेके पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि कश्मीर की साइड को बाइक पे एक्सप्लोर करना एक अलग ही उसकी वाइब होती है। तो मैं बड़े अरसे से ये प्लान कर रहा था कि मैं बाइक पे कश्मीर की साइड पे जाऊँ। हमारा पहला जो टूर था कश्मीर का वो भी हमने बहुत जल्दी में किया था और हम उसको उस तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे। तो ये मेरे लिए एक बड़ा जो है एक्साइटिंग मोमेंट था और मैं काफ़ी इसको लेके जो है वो एक्साइटेड था और कुछ थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि कश्मीर की साइड पे रोड्स जो हैं वो काफ़ी मुश्किल रोड्स हैं। और मेरे ख्याल में नीलम वैली से लेके शारदा तक आपको थ्रू आउट जो है वो ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, कच्चा रोड है वो। तो बारगैफ हम यहाँ पे पहुँच चुके थे लो टोपा के मुकाम पे। यहाँ पे आके जो एक्सप्रेसवे है वो ख़त्म हो जाता है और ये इसका एंड पॉइंट है। और जो भी बड़ी गाड़ियाँ पिंडी की तरफ से आती हैं उनको भी यहाँ पे जगह दी गई है। इससे आगे मरी में इंटर होने की उनको इजाज़त नहीं है। तो यहाँ से फिर जो भी शटल सर्विस है वो यहाँ से कैरी करती है। तो यहाँ से हम फिर दोबारा से पुराना जो जीटी रोड है जो मरी की तरफ से आते हुए लो टोपा, जीका गली, लो टोपा, और फिर यहाँ से ये आगे मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जाता है। तो अब हम उस रोड पे आ चुके थे और यहाँ से वो रोड शुरू होता है। कश्मीर की तरफ जाते हुए इस रोड की भी जो कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है और इस रोड की वाइब भी काफ़ी अलग है। बहुत ही खूबसूरत रोड है और इर्द गिर्द जो दरख्त हैं उनके नज़ारे भी काफ़ी दीदनी हैं। रोड की कंडीशन इसलिए भी अच्छी है क्योंकि यही रोड यूज़ किया जाता है जितनी भी जनरल ट्रैफिक है उसके लिए भी, और मुज़फ़्फ़राबाद को टच करने के लिए मरी से ये वाहिद लिंक रोड है। एक और भी रोड है जो पीसी बोरबन की साइड से आता है, लेकिन वो रोड थोड़ा सा मुश्किल है और कंपैरेटिवली मैं जो प्रेफर करता हूँ वो इसी रोड को करता हूँ। इस रोड पे काफ़ी ज़्यादा बाज़ार भी हैं और बुनियादी तौर पे आपको तमाम सहूलियात भी मुयस्सर होती हैं। दूसरे रोड पे भी हैं लेकिन ये ज़्यादा बेहतर मैं इसको कंसीडर करता हूँ। तो इस रोड पे जो सबसे बड़ा बाज़ार है वो है अलीओड बाज़ार और अभी हम इस बाज़ार में पहुँच चुके थे। काफ़ी ज़्यादा आबादी इस बाज़ार को टच करती है और मरी की निस्बत ये समझा जाता है कि ये बाज़ार जो है वो काफ़ी सस्ता है। तो इसलिए भी लोगों का रुझान जो है वो इस बाज़ार की तरफ ज़्यादा होता है और अमूमी तौर पे इस बाज़ार में रश भी ज़्यादा होता है। तो बारगैफ ये अपनी अपनी चॉइस है। तो इस रोड पे आपको ड्राइव करते हुए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि ये रोड जो है वो काफ़ी ट्रैफिक से घिरा रहता है। तो इस बाज़ार को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो एरिए की जो खूबसूरती है वो थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। हम लोग घर से जब निकले थे तो तकरीबन दिन के 3 बज रहे थे और यहाँ से हमने तकरीबन 180 किलोमीटर का सफ़र तय करना था और हमने पहुँचना था नीलम। और हमें उम्मीद यही थी कि हम शाम से पहले नीलम जो है वहाँ तक पहुँच जाएंगे और हमारी कोशिश भी यही थी। रास्ते में हमने रुक के यहाँ पे बाइक की सर्विस करवाई और कुछ देर के लिए हम यहाँ पे यासीन होटल पे रुक गए और यहाँ से खाना खाया। एंजॉय तो नहीं किया, बस खाया और पेट भरा और चल पड़े।
जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होता है कि खाना जो है वो उस सफ़र में एक सेकेंडरी कैटेगरी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी तकरीबन हर बंदे की यही होती है कि रास्ते को एंजॉय किया जाए और जगहों को एंजॉय किया जाए और ख़ूबसूरती को एंजॉय किया जाए। तो अल्लाह पाक का बड़ा करम था कि हम चूँकि इसी नेचुरल ब्यूटी वाले एरिए में थे और हमें बार बार इन चीज़ों को देखने का और एक्सप्लोर करने का मौका मिलता था। इस रोड पे दूसरा बड़ा बाज़ार जो है ये है फगवाड़ी स्टॉप का और ये भी बहुत ही कदीमी बाज़ार है। इसके हवाले से कहा जाता है कि तारीख़ में ये 18वीं सदी से पहले का बाज़ार है और इसके बारे में काफ़ी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। तो ये अपनी नौइयत का एक बड़ा बाज़ार है इस एरिए में। ये जो पॉइंट है ये लोड देवल का पॉइंट है और यहाँ पे बड़े अरसे तक एक स्लाइड जो है वो चलती रही। फिर इसको बड़ी मुश्किल से स्टेबल किया गया और अब ये रोड दोबारा बनाया गया है तो काफ़ी अच्छा रोड बन चुका है। इस पॉइंट पे आके जो रोड मरी बोरबन साइड से आती है वो भी इस रोड से मिल जाती है और ये दोनों रोड्स मिलके फिर आगे कोहाला मुजफ्फराबाद की साइड पे जाती हैं और यहाँ से जो है वो ट्रैफिक मर्ज हो जाती है।
अब हम पहुंच चुके हैं जी कोहाला दरियाए नीलम के पुल पे, और यहाँ से जो है वो आज़ाद कश्मीर की हद भी शुरू हो जाती है। और ये पुल जो है ये 2005 में जब अर्थक्वेक आया था उसके बाद से इसको बनाया गया था। दरियाए नीलम अपने पूरे जोबन और रवानी के साथ बहता हुआ यहाँ से गुजर रहा है, और यहाँ पे नज़ारा बड़ा दीदनी होता है। जब भी आप कश्मीर की साइड पे जाएं तो इस पुल पे रुकें और दरियाए नीलम का जोबन और उसकी रवानी को एक दफ़ा एंजॉय करें। ये नज़ारा आपके टूर की यादों को दोबाला करेगा। और बहुत से लोग इस स्पॉट पे आते हैं, मरी की साइड से भी आते हुए लोग इस स्पॉट पे आते हैं। नीलम झेलम पॉइंट इसको कहा जाता है, और ये मरी की साइड से खैबर पख्तूनख्वा की हद है, और इस साइड से हम जो है वो दाखिल होते हैं आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में। और यहाँ से एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। यहाँ से अब अपने रोड टूवर्ड्स द पैराडाइज पे शुरू हो जाते हैं। और ये रोड जो है पहले लीड करता है आपको मुजफ्फराबाद की साइड पे, और मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद फिर यहाँ से आगे ये नीलम की साइड पे जाता है। लेकिन यहाँ से मुजफ्फराबाद तक जो रोड है इसके नज़ारे भी अपनी मिसाल आप हैं। आपकी लेफ़्ट साइड पे दरिया बहता जा रहा होता है। और इस वक्त हम दरिया नीलम के बिल्कुल पास खड़े हैं। मुजफ्फराबाद से तकरीबन हम 30 किलोमीटर पहले हैं, और दरिया नीलम बड़ी रवानी के साथ बहता जा रहा है। ये गंगा नदी है जो इंडिया की साइड से आ रही है और आके झेलम में जम हो जाती है, और यहाँ से ये दोनों दरिया मिलके अपनी रवानी के साथ आगे बहते हैं, जो पाकिस्तान में दरियाई झेलम के नाम से मशहूर है। तो बड़ी तेज़ी के साथ ये अपनी रवानी से बहता जा रहा है। मैं ज़रा सोचा कि अपने कैमरे की आंख से आपको ये मनाज़िर दिखा सकूं। माशाल्लाह से यही वो दरिया हैं जो हमारी पाकिस्तान की ज़रखेज़ी का बायस बनते हैं। ये जो टनल है यहाँ पे लैंड साइड का एरिया था, और हर साल यहाँ पे लैंड साइड होती थी, तो बिला रिस्क हाल ये निकाला गया कि यहाँ पे एक टनल बना दी जाए, और ये तजर्बा काफ़ी कामयाब भी रहा। ये थे हमारे कैमरामैन अहद नवाज़ फ्राम मुल्तान। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बैकग्राउंड साउंड इसलिए ऐड कर दिया है कि इस तरह के दीदनी किस्म के नज़ारे और वादियों को देखने के लिए वॉइस ओवर एक इजाफी सी चीज़ है तकरीबन। जहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो मैं वो बात कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही है कि आप इन नज़ारों को बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। इस पॉइंट पर एक बहुत बड़ी आबशार है जिसको कश्मीर वाटरफॉल का नाम दिया गया है, और ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है इस एरिए की।
अब हम इंटर हो चुके थे जी मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में, और मुज़फ़्फ़राबाद सिटी बहुत बड़ा शहर है और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, और यहाँ तक आने के लिए रोड भी बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे दरियाओं का भी संगम है, और इसको जो अर्थक्वेक था उसके बाद से बहुत अच्छा बनाया गया है। इस रीजन का ये सबसे बड़ा शहर है और इसकी भी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। मैं जो मुज़फ़्फ़राबाद में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का फ़ैन रहता हूँ वो जस्ट आप जब इस चौक को क्रॉस करते हैं तो इस चौक के साथ ही आपको सामने एक ब्रिज नज़र आता है, यूनिवर्सिटी टाउन ब्रिज, और मुझे ये बहुत ही फैसिनेट करता है। मैं जब भी आता हूँ तो यहाँ पे ज़रूर रुकता हूँ। असल में ये ब्रिज मुझे लाहौर की याद दिलाता है। लाहौर में जब भी आप ये जो मीनार पाकिस्तान के पास से गुजरें तो वो एक जदीद तर्ज का ब्रिज बनाया गया है, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी बनाया गया है। जब ज़लज़ला हुआ था ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था बुरी तरह से तबाह हो गया था, तो उसके बाद से इसको बड़ा अच्छा बनाया गया है, और ये मुझे सीधा दाता साहब के पास ले जाता है। मुज़फ़्फ़राबाद से आगे जाते हुए ये जो लेफ़्ट साइड से आपको ऊपर की तरफ रास्ता नज़र आता है ये नारान साइड की तरफ जाता है, और सीधा आप जब जाते हैं तो आगे से फिर एक डाइवर्जन मिलती है जो कश्मीर साइड की तरफ जाती है, और राइट साइड पे अगर आप मुड़ते हैं आगे जाके तो आप मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में इंटर हो जाते हैं दोबारा। यहाँ से मेरी दाईं साइड पे मुज़फ़्फ़राबाद सिटी है, और ये दरियाए नीलम है जो मुज़फ़्फ़राबाद सिटी को एक सांप की तरह से लपेटे हुए है। ये इसके अतराफ़ की तरफ बहता हुआ निकल जाता है, और यहाँ से आगे जाके आपको एक चौक मिलता है जहाँ से आपको लेफ़्ट साइड पे ऊपर होना पड़ता है, और आप मुड़ जाते हैं नीलम वादी की तरफ, और अगर आप राइट साइड पे यहाँ से मुड़ते हैं तो आप मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में जाएंगे। ये वो चौक है, मुझे इसका नाम तो नहीं याद, लेकिन यहाँ से आपको लेफ़्ट होके ऊपर जाना पड़ता है नीलम वादी की जानिब। यहीं से आपको इस सहर अंगेज़ वादी के नज़ारे मिलना शुरू हो जाते हैं, और ये आपको अपनी खूबसूरती में जकड़ लेती है। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए फ़िलहाल मेरे पास कलेक्शन भी कुछ कम ही है, तो इस वीडियो में शायद इसी पे गुजारा करना पड़े। ये जितने भी नज़ारे आपको देखने को मिल रहे थे ये इस शख्स की बदौलत मिल रहे थे, और इसकी हिम्मत थी कि इसने तमाम नज़ारों को इस कैमरे की आंख में महफूज किया था, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन क्रेडिट जिस बंदे को जाना चाहिए उसको भी ज़रूर दीजिए। और हमारी अक्सर वीडियोस में जिन लोगों का किरदार होता है वो बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं वही होते हैं, और क्रेडिट को इकट्ठा करके ग्रैब करना भी ज़्यादती है उन लोगों के साथ। आपकी टीम जो होती है वो यकीनी तौर पे डिज़र्व करती है और आपको उन्हें क्रेडिट देना चाहिए। इस बाज़ार का नाम गालबन टंगी बाज़ार है, और यहाँ से आप एस्कॉम वगैरह की सिम जो भी इस एरिया में चलती है वो यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से इजीली अवेलेबल है।